हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। तो एसआई पढ़ने के बाद में आज हम शुरू करेंगे सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और जिन हमारे साथियों ने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो देख ले, क्योंकि जब आप एसआई को ठीक से पढ़ लोगे तो सीआई आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एसआई हमने पढ़ा है, तो एसआई मैंने क्या बताया था आपको। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपका रेट पे। जैसा रेट होगा वैसे ही सवाल का हमारा सोल्यूशन होगा। जैसे कि हम एसआई की बात करें कि 5% का रेट हुआ, टाइम हमारे पास कितना हुआ 2 ईयर। तो मैं आपसे पूछूं कि एसआई क्या होगा आप लोगों का, तो आप बोलोगे सर कि 5% का रेट है और एसआई हर साल रहता है बराबर। तो अगर एक साल का 5% हुआ, 2 साल में कितना हो गया, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10%। तो इजीली आप बता दो कि भाई एसआई कितना हो गया 2 साल का 10% हो गया। लेकिन मैं यही आपसे क्या पूछ लूं, सीआई कितना हो गया, सीआई कितना हुआ। तो सीआई 10% होगा, 10% से ज़्यादा होगा या 10% से कम होगा। तो एक बात पहले आप समझ लीजिएगा कि एक साल का जो ब्याज होता है, चाहे वो एसआई हो चाहे वो आपका सीआई हो, दोनों रहते हैं आपके बराबर। यानी एक साल का एसआई और सीआई दोनों रहेंगे आपके बराबर। और एक साल के बाद में जितना भी ब्याज होगा हमेशा सीआई क्या होगा, एसआई से ज़्यादा होगा। यानी कि एक साल के बाद सीआई हमेशा ज़्यादा किससे होगा, आपका एसआई से। लेकिन बात यह है कि सीआई हम निकालेंगे कैसे। अब सीआई को निकालने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे। एक सबसे पहला जो आज सीखेंगे हम लोग, सक्सेसिव मेथड। वो क्या होता है आप लोगों का, अभी बात करेंगे उस पर। और वो डिपेंड किस पे करेगा, रेट पे। रेट मतलब अगर रेट आपके पास विदाउट फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए 4% है, मान लीजिए 5% है, मान लीजिए 6% है, अगर इस तरह के कोई रेट हैं तो सबसे बढ़िया जो मेथड रहेगा हमारा वो रहेगा सक्सेसिव मेथड। उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि सीआई हम किस तरह से निकालें। देखिए, जैसे मान के चलो इसको ले लेते हैं हम लोग कि रेट हमारे पास है, रेट हमारे पास 5% है, टाइम हमारे पास कितना हुआ तो 2 ईयर है, प्रिंसिपल मान लीजिए आप लोग 2000 रुपये। तो आप बताइए सीआई क्या होगा। तो पहले हमें सीआई को निकालना सीखना है परसेंटेज में। सवाल तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें सीआई निकालने का तरीका आना चाहिए कि हम सीआई निकालेंगे कैसे और फास्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो हमारा मेथड होगा उसको बोलेंगे सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड। हम इसके थ्रू निकालेंगे। वो क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे आपका 100। इसका प्रयोग परसेंटेज में हम बहुत करते हैं और सभी लोगों ने परसेंटेज पढ़ भी रखा होगा, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग इसे जानते भी होंगे। ए प्लस बी बटे आपका 100। अभी ए प्लस बी क्या है, जितना भी रेट हमें दे रखा होगा, जितना भी रेट हमको दे रखा होगा बस उसी रेट को हमें यहाँ पर इनपुट करना है। तो रेट हमारे पास कितना था 5%, तो बी भी हमारे अगले साल भी 5% प्लस 5 × 5 और अपन कितना हो जाएगा ये 100। तो आप बोलोगे 5 और 5 कितना हो गया 10 और प्लस 5 पंजे 25, और 25 को यदि 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.25। यानी 100 से अगर किसी संख्या को भाग करना है तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा दो राइट हैंड से, तो उसे डिवाइड वैसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.25। तो हम कह सकते हैं कि 10 पॉइंट आपका 25%। यही क्या आ गया हमारा 2 साल का सीआई आ गया। बात समझ में आई साथियों, किस तरह से हमें सीआई को निकालना है इस मेथड से। ए प्लस ए बी बटे आपका 100, 5 और 5 10 और 5 पंजे 25, कितना हो गया 10.25%। ये हमारा निकल के आ गया सीआई। और सीआई चाहिए था हमें, तो क्या करेंगे, जितना प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना 2000, तो 2000 का आप निकाल देंगे 10.25%। और जब ये निकालेंगे तो 0000 से ही खत्म कर दो, परसेंट में यह भी आएगा आपका 4 जीरो 3 जीरो तो कट गए, 1 जीरो बचा आपका। तो 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो 5 दूनी 10 और 0 5 पंजे हो गया 25, यानी कि 205 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल तो बात की बात है, लेकिन हमें जो सीखना है, हमें अभी सीखना है कि हम ब्याज बनाएं कैसे। हमारे पास जो भी रेट होगा उसको हम बनाएंगे कैसे। अब ए प्लस बी ए बी का हमें
सही से यूज सीखना है, यानी कि a प्लस बी और प्लस ए बी बटे आपका 100, ये मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों से कहूँगा रेट हमारे पास 6% है, तो आप क्या बोलेंगे भाई 6 और 6 12, यानी एक बार तो तुमको डबल करना है कि 6 और 6 कितना हो गया 12, और प्लस 6 6 कितना हो गया 36, और 100 से डिवाइड करो आप लोग तो कितना आ जाएगा, तो 0.36, तो आप बोलोगे 12 पॉइंट कितना आपका 36%। यही क्या आ गया हमारे पास 6% से 2 साल का CI निकल के आ गया। आगे मान लो रेट हमारे पास कितना है 8% है, कितना 8%, तो क्या बोलेंगे 8 और 8 16, और प्लस 8 अट्ठे 64, भाई 8 को गुणा 8 से करेंगे, 8 अट्ठे कितना हो गया 64, और डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 0.64, हटाओ इसको तो कितना हो गया 16 पॉइंट आपका 64%। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी रेट का हमें जब CI निकालना है तो इस तरह से निकालना है। जैसे मान लीजिए 10% है, रेट कितना हमारे पास में 10%, तो 10% में क्या करेंगे 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका 20, और प्लस 10 दाई 100, और 100 बटे 100 कितना हो जाएगा आपका 1, तो आप बोलेंगे 21%। यानी कि अगर 10% का रेट है तो 2 साल का जो CI बनेगा वो कितना बनेगा 21% बनेगा। आगे मान लीजिए हमारे पास रेट 12% है, तो 12 का डबल करो, 12 दूनी कितना हो गया 24, और प्लस 12 बारी में कितना होगा 144, 144 को जब भाग करोगे 100 से तो कितना आएगा 1.44%, यानी कि 1 पॉइंट कितना 44, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 पॉइंट आपका 44%। यानी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई रेट होगा और हमें CI निकालना है तो हम सक्सेसिव से बढ़िया कोई और मेथड नहीं है, आराम से इस तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और कोई भी रेट हमको दे रखी हो, जैसे मान लीजिए 15% हमारे पास रेट आ गया, कितना आ गया 15%, कि 15% हमारे पास रेट आ गया, तो 15% का मतलब 15 दूनी कितना हो गया 30, और प्लस 15 का भाई 15 इंटू 15, 15 15 में कितना होगा 225, आप डिवाइड करो 100 से तो कितना आएगा 2.25, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 32 पॉइंट आपका 25%। ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास क्या आ गया 15% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि रेट पहले साल कितना हो 4% और अगले साल कितना हो आपका 5%, तो बताइए CI कितना बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, A प्लस भी तो करना है, तो एक बार जोड़ेंगे 4 5 कितना हो गया आपका 9, और प्लस फिर गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 20 को 100 से भाग करो तो पॉइंट कितना आ जाएगा 20, तो आप बोलेंगे 9 पॉइंट आपका 20%। यानी ये काम तुमको विद इन 10 सेकंड के अंदर कर लेना है। जैसे मान लीजिए रेट पहले साल आ गया 7% और दूसरे साल आ गया आपका 9%, तो बताइए ब्याज कितना बना। तो 9 7 कितना होता है 16, तो ये हो गया, और प्लस 9 सत्ते 63, 100 से भाग करो तो 0.63, तो कितना हो गया 16 पॉइंट आपका 63। तो इस तरह से आपको 2 साल में CI को बना लेना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान के चलिए रेट हमारे पास पहले साल 6% है और दूसरे साल कितना आपका 12% है। अब बताइए तो क्या करेंगे 12 और 6 एक बार जोड़ेंगे A प्लस बी, 12 और 6 कितना हो गया 18%, और प्लस एक बार गुणा करेंगे तो 12 6 72, और 72 को यदि हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.72, तो 0.72 तो ये आ गया, तो कितना आ गया 18 पॉइंट कितना आपका 72। तो इस तरह से हम साथियों क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को चीजें समझ में आई होंगी, ये सब बेसिक है और यहाँ पढ़ते भी आ रहे होंगे। चलिए अब हम सवाल करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, देखिए तो साथियों आज का हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं। तो पहला सवाल है कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की धनराशि निवेश की, तो 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और मैंने जितने भी सवाल लिए हैं
वो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, जिससे कि हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो क्या करना हमें इसमें भाई, एक रेट तो हमारे पास कितना है 5% है, दूसरा हमारे पास कितना है 10% है, और 12,000 रुपये क्या दे रखा है उसने, प्रिंसिपल। तो 2 वर्ष के अंत में क्या निकालना, हमको CI निकालना है। तो CI परसेंटेज में बनेगा कितना, तो मैंने सिखाया आपको कि A प्लस बी और प्लस आपका AB बटे आपका 100। सही है। तो क्या करोगे आप लोग, 5 और 10 कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 तो ये हो गया, और प्लस AB 10 पंजे कितना हो गया 50, 50 को 100 से भाग करोगे तो पॉइंट, यानी आप कह सकते हैं कि 15 पॉइंट आपका 50%। ये हमारे पास क्या आ गया, CI निकल कर आ गया। अब निकाल दीजिए आप लोग कितना, तो 12,000 का, तो CI कितना हो जाएगा हमारा, CI बराबर, तो 12,000 का आप निकाल दीजिए 15.50%। कितना आंसर बनेगा, इसको हटाएंगे तो डबल जीरो और लग जाएंगे, 4 जीरो से 3 जीरो ये और एक ही खत्म, 12 पंजे 60 का जीरो, 12 पंजे 60 और से 66 का 6, और 12 और से कितना हो गया 18। तो आंसर आ गया हमारा 1860, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो पहले सवाल का आंसर साथियों क्या हो गया 1860। तो इस तरह से हम लोगों को CI को कैलकुलेट करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% और दूसरे वर्ष के लिए कितना 2%, तो 2 वर्षों में 6,000 रुपये का CI हमें निकालना है। तो पहले साल कितना है आपका, तो पहले साल है आपका 2.5%, अगले साल कितना 2 प्लस 2.5 इंटू 2 अपॉन कितना 100। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया 1-2 सवालों में। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे। तो बताइए 2.5 और 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया 4.5, प्लस पे आ जाओ भाई, 2.5 का डबल कितना होगा 5, अगर 5 को डिवाइड करूंगा 100 से तो कितनी 0 पॉइंट आपका 5, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट आपका 55%। तो ये हमारे पास आ गया CI। अब भैया इसकी वैल्यू आप रुपए में निकाल दीजिए, तो CI कितना हो जाएगा आपका, तो 6,000 रुपये का क्या करेंगे 4.55% हम निकाल देंगे। इसको हटाएंगे 2 जीरो और लगाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 दूनी होता है 10, 5 नम 45, 5 ही करना 5, 2 से कटेगा आपका 3 बार, यानी 3 ही करना 3, और 3 नम कितना हो गया 27, यानी कि 273। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 273, यानी कि 273। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपये है, तो राशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी इस बार हमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और पूछा क्या गया हम लोगों से राशि, यानी कि मूलधन हमसे पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको CI दिया है ना, तो आप मुझे बताओ 18% से 2 साल का CI कितना बनेगा। तो भाई 18 दूनी 36, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि A प्लस बी और प्लस AB बटे आप 100, इसका यूज हमें कैसे करना है। तो 18 दूनी कितना हो गया 36, और प्लस 18 अट्ठम कितना होता है 324, और डिवाइड किससे करेंगे आप लोग 100 से, तो पॉइंट कहाँ लगेगा आपका यहाँ पर। तो कितना बैठेगा ये बैठेगा आपका 39 पॉइंट आपका 24। अब इतने परसेंट की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी है, वो है 981, और हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा कितना मानेंगे हम लोग 100%। तो अगर 39.24% की वैल्यू इतनी है, तो मेरे भाई 100% कितना हो जाएगा आपका, तो निकाल दो यार, 981 बटे आपका 39 पॉइंट आपका 24, और इंटू कितना कर देंगे यहाँ पे 100 में निकालना है। इसको हटाएंगे यार, तो ये क्या करेंगे 2 जीरो और लगा लो आप लोग। अब देखिए सवाल के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 ही का ना 4, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगे 3, और 4 नम 36 और 3 कितना हो गया 39, यानी 981 से पूरा पूरा कट रहा है ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी हमारा जो आंसर बना वो कितना बना 2500 रुपये, यानी इस सवाल का आंसर हुआ 2500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले सवाल पे आइए। अब से 2 वर्ष बाद दे 13,230 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा जब ब्याज 5% हो,
ऐसे मान के चलिए आप लोग 2 वर्ष के बाद में। देखिए ये जो राशि है हमारे पास अमाउंट है, क्या दे रखा आप लोगों को, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल और प्लस आपका ब्याज। अब पढ़ रहे हैं हम सीआई, तो कितना हो जाएगा हमारे पास सीआई, ये हो जाएगा। प्रिंसिपल तो मान लिया हम लोगों ने कितना भाई 100%, सीआई कितना बनेगा आपका, तो मुझे बताओ 5% से 2 साल का सीआई क्या हमें निकालना पड़ेगा ये। 5 और 5 कितना हो गया 10, और 5 पंजे 25, 100 से भाग करोगे 0.25, यानी कि 10 पॉइंट कितना हुआ, ये हो जाएगा 10 पॉइंट आपका 25। तो कितना हो गया ये हो गया 110 पॉइंट आपका 25%। और इसी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 13,230। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये निकाल लेंगे हम लोग, तो 132.30, और बटे में कौन आ जाएगा आपका 110 पॉइंट आपका 25, और निकालना क्या हमको 100%। इसको हटाओ, यहाँ भी आ जाएंगे डबल जीरो। अब देखिए भाई 25 चौक कितना होता है आपका 100, तो 400 बार कट गया। 25 से काटेंगे, 25 चौक कितना हो गया 100, यानी कितनी बार कटा 25 चौका 100, कितना बचेगा 10, 25 चौका 100 और 2 बचा, 25 से करना कितना हो गया आपका 25। अब 441 से देखिए हम जब टेबल पढ़ेंगे ना, तो 3 ही का ना 3, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और एक आपका 13, यानी ये कटेगा इससे आपका 3 बार, यानी कि 30, और 3 चौक कितना हो गया आपका 12,000। तो इस सवाल का आंसर हुआ 12,000, यानी हम कह सकते हैं कि डी इस सवाल का। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे आते हैं। एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, 4,180 रुपए है। यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है, धनराशि बतानी है आपको। हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना 4180। तो मुझे बताओ 20% हमारे पास क्या है, दर है, तो 2 वर्ष का सीआई कितना बनेगा, तो ए प्लस बी यानी 20 और 20 कितना हो गया 40, और प्लस 20 बीसीएम कितना होगा आपका 400, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा आपका 44%। यानी कि 44% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, उसने हमको दे दी 4180। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 चौक होता है 44, और 11 से कट रहा है 11 तिया 33, और 8 41, यानी 8 11 अट्ठे 88, 300 कितना हो गया 80। 4 से भी काट लेंगे, 4 नम 36, और 4 पंजे कितना हो गया 20, यानी 1% की वैल्यू 95 है, तो प्रिंसिपल मानेंगे 100%, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 9500। कितना 9500, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, 20,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण दी गई। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए कहीं सवाल में तुमको मिलेगा अर्धवार्षिक, कहीं मिलेगा आपको तिहाई, कहीं मिलेगा चौथाई। तो जितना भी तुमसे दे, ठीक है, उसको उसी भाग में आप लोग डिवाइड कर दो। जैसे आप लोगों से कहें कि वार्षिक अर्धवार्षिक दे हैं, जो ब्याज है आपका अर्धवार्षिक दे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्याज तुम्हें साल में नहीं देना है, ब्याज तुम्हें हर छमाही पे देना है, हर 6 महीने के बाद देना है। तो एक साल में कितनी बार दोगे आप लोग, एक साल में आप लोग 2 बार दोगे, यानी कि जो हमारा साइकिल बनेगा वो आपका 2 बार का बनेगा। तो मुझे आप लोग बताओ, प्रिंसिपल तो मेरे पास कितना भाई 20,000 है, टाइम मेरे पास कितना है 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष की मुझे बताओ साइकिल कितनी हो जाएंगी आपकी, तो 1 साल में आप 2 बार ब्याज दोगे, यानी कितनी हो जाएंगी 2 साइकिल हो जाएंगी। चलिए साहब, रेट कितनी है 16% है, तो रेट कितनी है भैया आपकी 16% है। तो देखो 16% तो वार्षिक थी ना, अब हमें देना क्या है छमाही, तो क्या करेंगे इसको 2 से कर देंगे हम लोग भाग, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि 8%। अब हमारे लिए सवाल ऐसा मान लो आप लोग कि 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, बस। तो सीआई हमारे पास कितना बन गया, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 अट्ठे कितना हो गया 64, 100 से भाग करोगे तो 0.64, यानी कह सकते हो 16 पॉइंट कितना आपका 64%। ये हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब निकाल दीजिए आप लोग कितना 20,000 का, तो सीआई हमारे पास कितना बैठेगा, तो 20,000 रुपये
का आप 16.64% आपको निकालना है। डबल जीरो और लगा लो, ये खत्म करो। 4 0 खत्म। 2 चौक कितना होता है 8, 2 छक्का 12 का 2, हंसी लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 हो गया आपका 33। यानी आंसर हो गया 33 28, यानी कि डी। तो अगर ब्याज आपका छमाही दे हो तो क्या करेंगे आप लोग, मोटा मोटा समझ लो। अगर ब्याज छमाही दे है तो इसका मतलब क्या है कि साल में ब्याज आपको 2 बार देना है। तो रेट को कर दो आधा और टाइम को कर दो 2 गुना। 6400 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। देखिए सवाल पूछा गया 2023 में, इसमें करेंगे क्या अभी। 1 वर्ष के लिए तो 5% है, यानी एक रेट तो रहेगा हमारा कितना 5%, कोई दिक्कत नहीं 1 साल का। अगर हम दूसरे की बात करें ब्याज भी कितना बनेगा उसका, तो एक तो हमारे पास क्या बनेगा 1 साल का तो 5 ही बनेगा, यानी कि 5 यूनिट बनेगा 5% से। चलिए ये हो गया CI 1 साल का, हमें लिखना CI, चलो 1 साल का CI है सही। छोड़ो, हमारे पास CI कितना बना 1 साल का, तो 5 यूनिट बन गया। अब उसने कहा और अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होगा, ये जो 1 साल है ना छमाही दे होगा 2 बार जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका 2 बार देना पड़ेगा। और रेट कितना हो जाएगा, आई बताए थे मैंने, रेट इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 2 पॉइंट आपका 5% हो जाएगा। तो आप CI निकाल दीजिए ये वाला, तो कितना बैठेगा, तो ढाई का डबल कितना होता है आपका 5 और प्लस ढाई इंटू ढाई और बटे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 100। तो मुझे बताओ, हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं नहीं, इस वाले पोर्शन को भी। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और पॉइंट कहाँ लगेगा आपका 2 के बाद, यहाँ लगेगा पॉइंट। और अभी तुमको 100 से भाग और करना है, 100 से भाग करोगे तो क्या होगा आपका, तो पॉइंट लगेगा फिर आपका यहाँ। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये 5.0625%, ये आ गया आपका अर्धवार्षिक वाला CI क्या आ गया, ये आ गया। तो 1 साल वाला तो आपका ये रहा 5%, ये वाला ये रहा आपका, तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो डिफरेंस आपकी यही आ गया आपका। जो डिफरेंस आ गया आपका वो कितने का आ गया वो बताना हम लोग को। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास में 6400। अब 6400 क्या निकाल दोगे आप लोग, 0.0625%। अब ये निकाल दीजिए आप लोग। अब इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो तो खत्म हो गए आपके। 25 25 यम 625, 25 चौक कितना हो गया आपका 100, और 25 से काटेंगे तो 25 ही करना कितना हो गया 25, और 25 छक्का हो गया 150, और 16 चौक कितना हो गया 64, यानी कि 4 रुपये। तो हम कह सकते हैं जो आंसर होगा इसका वो 4 रुपये, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा साथियों 4 रुपये। अगले सवाल पर आइए, 25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब सुनिए मेरी बात आप लोग, वर्ष कितने हमारे 3, 10% है और हमारे पास पैसा कितना है 25,000 रुपये। अब 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो 10%, भाई पहले साल भी आपका 10%, इसको 3 बार लिख लीजिए 10% और फिर आपका 10%। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर 2 साल का मुझे CI निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 10 और 10 कितना हो गया 20, और 10 भाई 100 और डिवाइड करूंगा मैं आपको। तो मैं मोटा मोटा कह लूंगा कि 10 10 कितना हो गया 20 और प्लस 10 दाई 100, 100 बटे 100 कितना आ गया 1, यानी ये आ गया आपका 21% 2 साल का। अब तीसरा कितना आपका, तो 10% में अब दोनों का निकाल लेता हूँ। तो 21 10 कितना हो गया आपका 31, और प्लस 21 दाई कितना हो गया 210, और 100 से भाग करूंगा तो पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, यानी कितना हो गया ये 33 पॉइंट आपका 1%। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 10% का रेट है तो 3 साल का जो CI बनता है वो 33 पॉइंट आपका 1% बनता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इस पर बार बार सवाल आते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और टाइम कितना है आपका 3 ईयर है, उसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप लोग, 33 पॉइंट आपका 1%। तो अब निकाल दीजिए ब्याज क्या होगा, तो CI बराबर कितना हो जाएगा, तो 25,000 रुपये का कितना 33.1% निकाल दो आप लोग,
इसको हटाओगे 0 लग जाएगा, 3 0 3 0 खत्म। 25 से करना है 25 का 5, हाँ से लगे 2, 25 तिया 75 और 2 कितना 77 का 7, अब 25 तिया 75 7 कितना हो गया 82। हम कह सकते हैं आंसर हो गया 8275, यानी कि डी आंसर। तो याद रखना, जब भी आपके पास 10% का रेट दिखे और समय 3 साल दिखे तो तुरंत 33.1% दिमाग में फिट कर लेना। सवाल नंबर देखिए आपका 9। 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए, यानी कि 8 महीने पर तुम्हें ब्याज देना है, साल में ब्याज नहीं देना है, आपको 8 महीने पे ब्याज देना है। तो मुझे आप लोग बताओ कि 2 वर्ष में 8 महीने से कितनी साइकिल बनेंगी आपकी? तो टाइम की साइकिल बनेंगी आपकी। 2 वर्ष का मतलब कितना होता है भाई? 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 साल में कितने हो गए? 24 महीने। हुए नहीं हुए? अब हमें क्या करना है, हमें ब्याज देना है आपको कितना? 8 महीने में। तो 8 महीने में 24 महीने में कितनी बार ब्याज दोगे आप लोग भाई? 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी कितनी बार दोगे आप लोग? 3 बार। 24 में कितना हो गया हमारा? यानी कि 3 साइकिल, यानी कि तुमको 3 बार ब्याज देना पड़ेगा 2 साल के अंदर। कितना देना पड़ेगा? तुम्हें 3 बार ब्याज देना पड़ेगा आपका 2 साल में। 2 साल का मतलब 24 महीने हो गए ना, तो 24 महीने के अंदर इसको मैं लिखता हूं मंथ। ये काम करते हैं, रुक जाइए। 2 ईयर बराबर कितना होगा? 2 इंटू 12 मंथ्स, और 12 दूनी कितना हो गया आपका? 24 मंथ। तो 24 मंथ में आप कितनी बार ब्याज दोगे? हर 8 महीने के बाद ब्याज देना है। तो 8 से इसे भाग भी कर लोगे आप लोग, तो 8 से कितना हो गया? 24। यानी कि आपके पास ऐसा मान लो कि 3 बार तुम्हें ब्याज देना है, यानी कि 3 साइकिल, 3 चक्कर कह लो, या मोटा मोटा इसे तुम खुद वर्ष समझ लो। तो रेट बोलो आप लोग, रेट भी क्या हो जाएगी भाई? रेट जो 15% रेट थी ना, ये रेट आपकी 12 महीने की थी, और हमको अब महीना देना कितना है? हर 8 महीने में। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और 3 से कटेगा आपका 5 बार। 5 दूनी कितना हो गया? 10%, यानी कि 10% लगेगा आपका रेट। यानी 15% क्या थी आपकी? ये पूरे साल की थी, हमें 8 महीने की रेट निकालनी है। तो 15% 12 महीने की निकालने की, इसकी 8 महीने की 10% आ गया। अब मुझे बताओ सीआई कितना बन गया? तो फिर वही सवाल आ गया आपका कि 10% से, मैंने कहा ना इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं घुमा फिरा के। 10% से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा आपका? तो अभी हमने किया था 33 पॉइंट आपका 1%, बस ये निकाल दो प्रिंसिपल का। तो 5500 रुपये का क्या करोगे आप लोग? 33.1% निकाल दीजिए, हटाओगे तो 0, 0 0 0 0 खत्म। अब क्या करना है? अब एक काम कीजिए आप लोग, 10 से भाग करनी है। चलो 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 5 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा। 11 का ना, 11 का 1, 3 और 1 4 कर लो, 3 और 3 6 कर लो, और ये आपका 3 कर लो, और 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने पे 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0 और 2 पंजे आपका 10, यानी आंसर आएगा आपका 1820 पॉइंट आपका 50। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। तो आज का हमारा देखो अंतिम सवाल है। क्लास हमारी आज की छुट्टी रहेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके स्टेप बाय स्टेप सवाल हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्या लिया है? सक्सेसिव परसेंटेज से के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, और टाइम हमारे पास 2 साल या 3 साल जो भी हो, सवालों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 10,000। टाइम हमारे पास क्या है? 1 से ही 1/2, यानी 1.5 साल मान के चलिए। रेट हमारे पास कितना है? 20% है। हमें सीआई निकालना है कब? जब ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। अगर ब्याज अर्धवार्षिक दे है तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 3/2 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 खत्म, यानी कि 3 साइकिल बनेगी आपके टाइम की। और रेट कितना हो जाएगा आपका? तो रेट भैया आधा हो जाएगा। तो 20% का आधा कितना हो गया? तो 20% का आधा हो गया आपका 10%। और सीआई निकालना है, तो मुझे बताओ, फिर वही सवाल आ गया कि 10% का रेट है और 3 साल आपको क्या है? ब्याज देना है। तो ब्याज कितना बनेगा?
तो फिर वही बन जाएगा आपका 33 पॉइंट आपका 1%। और हो कितना गया ये वो देख लेते हैं हम लोग। तो 10,000 रुपये का क्या करोगे आप लोग, 33.1% निकाल दीजिए। इसको हटाओगे, जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, कितना आ गया 3,310 रुपये। ये हमारा साथियों आंसर आ जाएगा। तो साथियों आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास ली है और बिल्कुल बेसिक सवाल मैंने आपको आज कराए हैं। आगे जब हम कल पढ़ेंगे तो इसका जो दूसरा तरीका होगा सीआई निकालने का वो मैं आपको सिखाऊंगा और बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे। तो सभी साथी देखो वीडियो को लाइक कर दे करो यार, और अपने ग्रुप में अपने साथियों में शेयर कर दे करो। अभी नया नया हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो सभी लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।